हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। बच्चों, क्लास 12 के कोर्सेस हमने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। क्लास 12 की पढ़ाई हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों, क्लास 12 के अकाउंट्स के कोर्स हमने शुरू कर दिया है। आज के सेशन में हम क्लास 12 के बीएसटी के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। बच्चों, बीएसटी का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बीएसटी का पहला चैप्टर क्लास 12 के कोर्स के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या होता है, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेशंस में, अलग अलग वीडियोस में मैं आपके लिए बनाता जाऊंगा, जिसमें आपको बताता जाऊंगा डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट चैप्टर्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब मैं बताता जाऊंगा। तो फिलहाल आज का चैप्टर शुरू करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? According to book, the definition of management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। बच्चों, सेग्रीगेट करते हैं, तोड़ देते हैं, डेफिनेशन को समझने में इजी होगा। देखो बच्चों, उसने बोला मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। पहले तो ये बात है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कि हम चीजें वी गेट द थिंग्स डन, वी गेट द थिंग्स डन। कोई भी चीज, कोई भी काम हम करते हैं, वी गेट द थिंग्स डन। दूसरी बात, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। एक बड़ा गोल होता है, एक बड़ा एम होता है हमारे दिमाग में। उस एम को, उस गोल को अचीव करने के लिए हम चीजें स्टेप बाय स्टेप, स्लोली प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाते हैं। सिंपल बेबी स्टेप्स लेते जाते हैं, जिससे कि एक मेजर गोल हमारे दिमाग में, ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल, वो अचीव हो जाए। उसके साथ एक और चीज उसने लिखा है, दो वर्ड्स और लिखे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बच्चों, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। अब effectively और efficiently का क्या मतलब होता है बच्चों? effectively and efficiently का मतलब होता है, पहले एक वर्ड को समझते हैं, effectively। बच्चों, effectively का मतलब ये होता है कि काम को सही समय पे कंप्लीट करना। completing the work on time is called effectively। efficiently का मतलब क्या होता है? efficiently का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करेंगे, जिससे कि हमको काम समय पे भी खत्म हो जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, लो कॉस्ट में हो जाए, कम पैसे में हो जाए। तो उसी से आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो डेफिनेशन हमने पढ़ा, उस डेफिनेशन में तीन मेजर कीवर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया। कौन से तीन कीवर्ड्स हैं? पहला वर्ड है प्रोसेस, दूसरा वर्ड है इफेक्टिवनेस, तीसरा वर्ड है एफिशिएंसी। बच्चों, पहला वर्ड है प्रोसेस, दूसरा वर्ड है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तीसरा वर्ड है एफिशिएंसी। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। बच्चों, मैनेजमेंट पहली बात तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब सिंपल स्मॉल स्टेप्स टू डू टू अचीव ए बिगर गोल, टू अचीव ए बिगर गोल। जब बड़े गोल को अचीव करना होता है तो एवरी डे स्मॉल स्टेप्स करना होता है। बीएसटी का पूरा टॉपिक खत्म करने के लिए हमको छोटा पार्ट खत्म करते करते जाना है, जिससे कि चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाए एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमको पूरे चैप्टर समझ में आ जाए, पूरे चैप्टर्स का क्वेश्चन समझ में आ जाए और हमारे अच्छे मार्क्स बोर्ड्स में आए। यह हमारा टारगेट है। तो हमारा गोल क्या हुआ? हमारा गोल हुआ 12th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना, टॉपिक्स को कवर करना। तो वो बिगर गोल को अचीव करने के लिए छोटे काम हमको करना पड़ेगा, छोटे चैप्टर को समझना पड़ेगा, समझने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए द प्रोसेस, छोटा प्रोसेस, छोटा स्टेप्स लेके हम बिगर गोल्स को अचीव करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है इफेक्टिवनेस। काम को सही टाइम पे पूरा करना, काम को, दिए गए काम को सही टाइम पे पूरा करना। एक साल के अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेज खत्म करने हैं। बोर्ड के पहले आपको अपना रिवीजन खत्म करना है, बोर्ड से पहले आपको सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस अगर खत्म नहीं कर पाओगे ठीक टाइम पे तो खत्म करने का फायदा ही क्या हुआ? तो इसीलिए बोर्ड्स के आने से पहले हमको सारे सिलेबस खत्म करने हैं, सारे रिवीजन खत्म करने हैं। तो इफेक्टिवली मतलब ठीक टाइम पे खत्म करना, कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। फिर आता है एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितने रिसोर्सेस हैं सारे के सारे रिसोर्सेस के ऑप्टिमम ब्यूटीफुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जिसके वजह से मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आए।
आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोसेस आता है, इफेक्टिवनेस आता है, एफिशिएंसी आता है, ऐसे स्टेप्स में लूंगा, ऐसे प्रोसेस में काम करूंगा, ऐसे स्टेप्स में लूंगा जिस स्टेप्स की वजह से मेरा काम ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, मेरा काम ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ऑन टाइम कंप्लीट होने के साथ लो कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हमने ये खत्म कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक बड़े एम को, एक बड़े गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, एक बड़े गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजन की वजह से एक बड़ा गोल अचीव होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट इट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है इट इज यूनिवर्सल, हर जगह यूज होगा। कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ लो, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन पकड़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस, हर जगह पे मैनेजमेंट का यूज होता है। सो देयरफॉर इट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब इट इज यूनिवर्सली यूज्ड एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सली यूज्ड एवरीवेयर। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट इट इज मल्टी डायमेंशनल। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायमेंशन पे अलग अलग यूटिलाइजेशन है इसका। मल्टी डायमेंशन में 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कौन सा काम करते हो, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा काम करता है, उस काम पे फोकस करना है। मेजर गोल्स को एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल बनाना है, एक साल में वो गोल को अचीव करने का एक मेजर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनाना है, मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाना है। उन पॉलिसीज को लेके मैनेजमेंट का काम होगा, उन पॉलिसीज को लेके मैनेजमेंट के प्रोसेस बनेंगे और उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाएगा जिससे कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारे पास हमारे गोल अचीव हो जाए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। बच्चों काम करेगा कौन? हमारे एम्प्लॉइज काम करेंगे, हमारे एम्प्लॉइज हमारे लिए काम करेंगे। तो उन एम्प्लॉइज को, उस ह्यूमन रिसोर्स को ठीक रास्ते पे, ठीक डायरेक्शन पे लेके जाना भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। इट इज मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में काम होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ह्यूमन रिसोर्स को ठीक तरीके से हैंडल करना, उनके लिए एडिक्वेट सैलरी बनाना, उनके लिए एडिक्वेट सैलरी उनको देना, गुड वर्किंग कंडीशन देना, मोटिवेट करना जिसकी वजह से वो आगे हमारे लिए, हमारे गोल्स के लिए आगे बढ़े, हमको हेल्प करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस आगे चल के करेंगे। बच्चों फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। खाली वर्क नहीं होता, लोग नहीं होते, फिर ऑपरेशंस होता है। एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कैसे कैसे डिपार्टमेंट होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशन को ठीक तरीके से स्मूथली करना जरूरी है, करवाना जरूरी है। तो इसीलिए अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट सही से होगा, अगर सारे के सारे ऑपरेशंस का मैनेजमेंट सही से होगा, तभी बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, एक साल का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है बच्चों मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस बच्चों, गोल्स आर टेम्पररी बट मैनेजमेंट इज परमानेंट। हमेशा याद रखना, गोल्स आर टेम्पररी बट मैनेजमेंट इज परमानेंट। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एक गोल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, इमेजिन करिए एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक गोल सेट किया है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में ये गोल अचीव करूंगा। तो एक बार वो गोल अचीव हो जाता है तो क्या नया गोल नहीं बनाएगा वो बिजनेस, नया गोल नहीं बनाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा गोल नहीं देखेगा, बड़े सपने नहीं देखेगा। तो एक सपना पूरा होते ही लोग दूसरे सपने पे जो कूदते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, फिर वो सपना पूरा होता है, फिर एक और सपना, फिर एक और सपना, फिर एक और सपना, सपना बड़ा होता जाता है। तो अगर सपना बड़ा होता जाएगा तो उसके साथ हमारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी बड़ा होता जाएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस भी बड़ा होता जाएगा। तो इसीलिए इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के पीछे भागेंगे, उसको बड़ा करते रहेंगे, इट विल बी कंटिन्यूअस एंड इट विल बी इंक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा मैनेजमेंट सही होता है। अगर हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस सही है तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस इंक्रीजिंग प्रोसेस बन जाएगा।
फिर आता है सर, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। पूरे एम्प्लॉयज को हैंडल करना, एक टीम के हिसाब से देखना, पूरे एम्प्लॉयज को टीम के हिसाब से हैंडल करना। पूरा टीम, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं आप, क्रिकेट के सारे प्लेयर्स को मिला के एक टीम बनता है। सिर्फ अकेला कैप्टन आपको मैच नहीं जिता सकता, उसके लिए पूरे टीम को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। बॉलर है, ठीक से बॉलिंग करेगा, बैटिंग है, अपना बेस्ट बैटिंग करेगा, फील्डर है, जान लगा के बॉल को रोकेगा, तो तभी ये टीम फाइनल जीत पाएगा। तो इसीलिए इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जब हर मेंबर ऑफ द ग्रुप, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, एवरी पार्ट ऑफ द टीम विल डू its job effectively and efficiently on the proper utilization of resources, then only management will give fruitful results. I hope बच्चों आपको समझ में आ रहा है। फिर आता है बच्चों, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग। डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग। हर सिचुएशन पे, हर जगह पे, हर मतलब साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, सिचुएशन ऑफ द बिजनेस को देख के मैनेजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जिस फॉर्मूला को हमने डाला हमारा प्रोसेस सॉल्व हो गया, हमारा सॉल्यूशन हमको मिल गया, हमारा आउटकम हमको मिल गया, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस का साइज अलग होता है, हर बिजनेस का काम करने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजर्स of the company who are handling the management process, सबका मिला के इट इज अ प्रोसेस, सबका मिला के हमको एक मैनेजमेंट टेक्निक बनाना पड़ता है। वो टेक्निक हर इंस्टीट्यूशन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंपनी के लिए डिफर करता है। इसीलिए इट इज अ डायनामिक फंक्शन, एवर चेंजिंग फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट विल बी इट इज इंटेंजिबल। बच्चों, मैनेजमेंट कोई सिंह देने की पुड़िया नहीं है कि हम मतलब दुकान में जाके ये बोलें कि 20 रुपए का मैनेजमेंट बांध दीजिए हमारे लिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील इट एंड एक्सपीरियंस इट। बच्चों, मैनेजमेंट एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता जाएगा तो हम फील करते जाएंगे आउटकम्स को। मैनेजमेंट के आउटकम्स को फील किया जा सकता है, मैनेजमेंट को छू नहीं सकते। इट कैन नेवर बी फिजिकली टच, बट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड इट कैन बी फेल्ट कि ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। तो आई होप बच्चों अभी तक का डेफिनेशन, अभी तक का कॉन्सेप्ट और अभी तक का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। डेफिनेशन में हम समझ गए कि मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम ये समझ गए कि मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हमको समझना है कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर मैनेजमेंट सही से किया जाए, बिजनेस में अगर मैनेजमेंट सही से किया जाएगा तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स फिलअप हो सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स फिलअप हो सकते हैं। तीन मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट पूरा कर सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है, एक गोल होता है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एम है, गोल है। तो उस गोल्स को, उस ऑब्जेक्टिव्स को हमने पार्ट किया है। पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। बच्चों, जब भी कोई बिजनेस नए मार्केट में आता है, हर मार्केट में कंपटीशन होता है। इट इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट आउट देयर। कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सस्टेन करना ही सर्वाइवल होता है। समझ रहे हो? इमेजिन करिए, आप एक नया दुकान खोल रहे हैं, ऑलरेडी उस मोहल्ले में 5 उस तरीके के दुकान है, 5 उस तरीके के दुकान ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। तो वहां पे अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतर के, जैसे वो 5 दुकान ऑलरेडी हैं, उन 5 दुकान के ऑलरेडी लॉयल कस्टमर बेस होगा, उन 5 का ऑलरेडी लॉयल कस्टमर बेस होगा, लोग आते होंगे, उन दुकानों से खरीदते होंगे, घर जाते होंगे। तो अगर आप वहां पे दुकान खोल के अपना लॉयल कस्टमर बेस बना पाते हो तो आपने सर्वाइवल कर लिया। मतलब इफ यू come into an existing competitive market and prepare a loyal customer base for yourself, then the objective of survival is over for you. The objective of survival has been achieved by you. समझ रहे हो मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट पे उतर के आपने सर्वाइव कर लिया, लॉयल कस्टमर बेस बना लिया, तो आप उस मार्केट में सर्वाइव कर गए।
दूसरा पॉइंट आता है फिर प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। एक बार कस्टमर बेस बन जाता है फिर कंपनी एक्सपैंड करता है, फिर कंपनी या फिर बिजनेस एक्सपैंड करता है। तो एक बार अगर हमारा कस्टमर बेस बन गया, हम सरवाइव कर गए मार्केट पे, फिर हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का काम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, कस्टमर बेस से प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट निकालने से फायदा क्या होगा? प्रॉफिट निकालने से फायदा होगा ग्रोथ। जितना प्रॉफिट बनाओगे उसके हिसाब से, उसके यूज से आप अलग अलग अनटैप्ड मार्केट में, अनटैप्ड टेरिटरी में अपने आप को एक्सपैंड करोगे, बिजनेस को बड़ा बनाओगे। जितना बिजनेस बड़ा बनेगा उतना रेपुटेशन बिल्ड होगा, गुडविल बिल्ड होगा, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, पहले सर्वाइव करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट पे। एक बार सर्वाइवल खत्म हो जाता है तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एक बार प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है फिर एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। मूव करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, आई एम सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। एंड व्हाट इज सोसाइटी? बच्चों, मैनेजमेंट, हर बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो मैनेजमेंट का हेल्प लेके सोसाइटी के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी के? पहला ऑब्जेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। सोसाइटी में जहां पे हम बिजनेस करते हैं, कस्टमर इज गॉड बोला जाता है, कस्टमर इज गॉड। तो कस्टमर को हमेशा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स देना पड़ेगा, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना पड़ेगा कस्टमर्स को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजनेबल प्राइस पे। खाली प्रोडक्ट अच्छा देने से नहीं होगा, ये इंडिया है, यहाँ पे सस्ते दामों में अच्छी चीजें लेने का लोगों का, कस्टमर का नजरिया होता है। तो इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, सही प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे देना जरूरी है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस में जब सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, जितना बिजनेस आपका एक्सपैंड करेगा उतना आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए प्रोवाइड करोगे, लोगों के लिए प्रोवाइड, जितना एक्सपैंड करोगे, जितना सेक्टर बढ़ाओगे, उतना लोग आपके लिए एम्प्लॉय करेंगे, आप एम्प्लॉय करोगे लोगों को, जितना आप एम्प्लॉय करोगे लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। फिर आता है इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ, जितना सोसाइटी में आपका ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। जितना लोगों के पास पैसा बढ़ेगा उतना परचेजिंग पावर बढ़ेगा। जितना परचेजिंग पावर बढ़ेगा उतना हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। जितना हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा उतना हमारे इकोनॉमी का इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक वेल्थ के बाद आता है एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग। बच्चों, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए एजुकेशन या फिर हेल्थ की ट्रेनिंग दी जाए। लोगों को सोसाइटी में हेल्थ या एजुकेशन, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को हेल्थ बेनिफिट्स और एजुकेशनल बेनिफिट्स तो मिलना ही चाहिए। तो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, सोशल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक बिजनेस को हमेशा अपने मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि एजुकेशन और हेल्थ ट्रेनिंग हमारे सोसाइटी, हमारे कम्युनिटी में मिलना चाहिए, हमारे ह्यूमैनिटी, हमारे कम्युनिटी में ये मिलना चाहिए। दिस इज एजुकेशन एंड हेल्थ ट्रेनिंग। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव पॉइंट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। बच्चों, केमिकल वेस्ट नहीं निकलेगा, एयर वेस्ट नहीं निकलेगा, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कम से कम पोल्यूशन होगा या फिर जीरो पोल्यूशन होगा, इको फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिससे कि प्रोडक्शन की वजह से एनवायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, एट रीजनेबल प्राइस लोगों को देंगे, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ेगा, उसी के साथ हम एजुकेशन और हेल्थ ट्रेनिंग देंगे। आई होप बच्चों आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आया है तो सेशन को लाइक करिए। लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच्चों? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है एम्प्लॉई का ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए काम कर लिया, सोसाइटी के लिए काम कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव हो गया, सोसाइटी का एम अचीव हो गया।
अब एम्प्लॉय का एम अचीव करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं दिन भर, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फिलअप होना चाहिए। उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फिलअप होना चाहिए। क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव है बच्चों? पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके पास काम करता है वो पहला चीज ये मांगता है कि सर एडिक्वेट सैलरी दे दीजिए। जितना हम काम करते हैं 6 घंटा 8 घंटा हमारा वर्किंग आवर है, उस वर्किंग आवर में कॉम्पिटिटिव एडिक्वेट सैलरी मिलना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडिक्वेट सैलरी मतलब जितना मार्केट में कंपटीशन में मिल रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इतना एडिक्वेट सैलरी मिलना चाहिए जिससे कि मैं अपने फाइनेंशियल नीड्स को फिलअप कर पाऊं। जैसे कि रोटी हो गया, मतलब फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सारी चीजें, और बाकी सारी जितनी एमिनिटीज हैं वो सारी की सारी एमिनिटीज को फुलफिल कर पाए, अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाए। उसको बोला जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट एडिक्वेट सैलरी। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों गुड वर्किंग कंडीशन। व्हाट इज गुड वर्किंग कंडीशन? काम करने की जगह पे वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा टॉयलेट होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, मशीन्स वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, हेल्थ का कोई हैजार्ड नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, तब मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, अंदर से मोटिवेट होगा। अगर एम्प्लॉय अंदर से मोटिवेट होता है तो उसके अंदर प्रॉपर मोटिवेशन को लेके आगे काम करने के लिए मन करेगा। तो वर्किंग कंडीशन शुड बी फाइन, ब्यूटीफुल, डिजायरेबल फॉर द एम्प्लॉय टू वर्क टू हिज और हर हाईएस्ट पोटेंशियल। फिर आता है पीयर रिकॉग्निशन। क्या आता है? पीयर रिकॉग्निशन, इंसेंटिव दे देना। जैसे कि अपना क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो गया, या फिर टॉप सेल्समैन को, जिसने आपका टॉप सेल किया है, उसको कोई इंसेंटिव दे दिया, या फिर कुछ हेल्थ बेनिफिट्स दे दिया। तो अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिलता है ना, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, कोई भी चीज अपार्ट फ्रॉम सैलरी मिलता है, तो वो हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ज्यादा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि सैलरी तो आपका हक है, सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन अच्छा काम किया इसलिए बोनस के हिसाब से मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, मेरे को रिकॉग्निशन मिला। जहां पे 200 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोगों के बीच में मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला। 200 लोगों के बीच में लोग, मेरे बॉस लोग ने मेरा टैलेंट देखा, मेरा डेडिकेशन देखा और मेरे को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोला, इसलिए पीयर रिकॉग्निशन मिलेगा। अपने आसपास के लोगों के बीच में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, मोटिवेट होगा, काम करने के लिए और बढ़ेगा, अपने पोटेंशियल को और डेवलप करेगा। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप एक एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को डेवलप करे, अपना सोसाइटल स्टेटस डेवलप करे, अपना कैलिब्रिटी डेवलप करे, अर्निंग पोटेंशियल डेवलप करे। तो अर्निंग पोटेंशियल डेवलप करने के लिए हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको जाना पड़ेगा, मतलब प्रमोशन। तो अगर प्रमोशन ठीक टाइम पे मिलेगा, प्रमोशन के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है, जो स्किल्स उसके ऊपर लेवल के एम्प्लॉयमेंट में चाहिए उसको, उस स्किल्स डेवलप करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट के हिसाब से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का स्कोप भी एम्प्लॉय को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज सोशल रिकॉग्निशन। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अगर एक एम्प्लॉय को ठीक से मिलती है तो सोसाइटी में उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, उसका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा, उसका रहने का लाइफस्टाइल डेवलप होगा, तो सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, सोसाइटल रिकॉग्निशन मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप बच्चों आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इफेक्टिव लगा होगा। अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए सेशन को और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारी वीडियोस देखें, हमारे साथ जुड़े। हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए हर क्लास में, हर सेशन में लेते आएंगे।